और मन बुद्धि और अहंकार, ये 5 स्थूल है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये स्थूल है, दिखती है, महसूस होती है, प्रतीत होती है। इसके द्वारा ब्रह्म को, परमात्मा को नहीं जाना जा सकता कि परमात्मा भी नहीं, क्योंकि ये जड़ प्रकृति है। भगवान ने कहा ये मेरी सबसे निकृष्ट जड़ प्रकृति है, सबसे घटिया। पृथ्वी अग्नि जल वायु आप जानते हैं, आकाश ये जो खाली जगह सारी, ये जड़ है। पृथ्वी अग्नि जल वायु हवा और आकाश। और दूसरा वन, अगर वन ना हो, मन नहीं होगा हमारा, तो आप किसी को नहीं देख सकते। मन ना होगा तो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश किसी को नहीं देख सकेंगे, आकाश को भी नहीं देख सकेंगे। इनको परमात्मा भी मान लो तो भी अगर आपका मन नहीं है तो आप देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, क्योंकि मन खुद ही नहीं जानता। और बुद्धि और अहंकार, मैं हूँ, मेरा है, जब तक आदमी के अंदर मैं मेरा अहंकार होगा तो परमात्मा को, आत्मा को जान ही नहीं सकता, ब्रह्म ज्ञान को जान ही नहीं सकता। कह देगा मैं ब्रह्म ज्ञान को जान लिया, पर जान नहीं सकता। जानने के लिए मन नहीं चाहिए, जानने के लिए 8 अपरा प्रकृति नहीं चाहिए, मन बुद्धि की अक्लों से बाहर है। अनंत संतों ने ब्रह्म ज्ञान को अलग अलग प्रकार से दिया। गीता में भगवान ने विराट से दिया, स्त्रियों के कपड़े उठा के दे दिया। आप कभी रास पंचाध्याय पढ़ेंगे तो भगवान ने रास पंचाध्याय के द्वारा स्त्रियों को दे दिया, सिर्फ बांसुरी के द्वारा। उसकी अद्भुत कथा है, कभी बताएंगे उसके बारे में, जो किताबों में ग्रंथों में पढ़ते हो वो सिर्फ कथा है, बोलने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन उससे ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा आपको, क्योंकि उसके उत्कीर्ण है, शापोदार है। आदि जो शंकराचार्य जी थे, जगत गुरु शंकराचार्य, उनके साथ जो रहते थे वो रास पंचाध्याय का अद्भुत वर्णन करते थे। अलग अलग सदगुरु हैं, पर अलग अलग सदगुरु नहीं है, एक ही है। बुद्ध एक बार बोलते हैं एक बात, भगवान शंकराचार्य और बार बोलते हैं, कबीर भगवान और बोलते हैं। आपको समझ नहीं आएगी, उलझ जाएगा ये बात क्या है। एक कहता परमात्मा है ही नहीं, एक कहता परमात्मा। किसी ने परमात्मा के दर्शन नहीं किए, देखा नहीं, और भगवान ने, कबीर ने, सूरदास जी ने, कृष्ण भगवान ने, माँ मीरा ने, माँ राधा ने। राधा सर्वोच्च शक्ति है, माँ दुर्गा सर्वोच्च शक्ति है। किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु को पैदा किया, चराचर जगत को पैदा किया, ये दोनों एक ही है, दे दिया। इसको देखने के लिए, जानने के लिए लोग एकाग्रचित होकर, जब आप एकाग्रचित होंगे तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, अग्नि समाप्त हो जाएगी, जल समाप्त हो जाएगा, वायु समाप्त हो जाएगा, आकाश खाली स्थान में समाप्त हो जाएगा, हमारा मन बुद्धि भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मन बुद्धि से परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। कुछ भी नहीं जाना, सुन लिया, देख लिया, लेकिन असर नहीं हुआ, जीवन में परिवर्तन नहीं आया। उसका पहला लक्षण होगा अहंकार बढ़ जाएगा, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। इसने परमात्मा को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, और ब्रह्म को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दूसरे के द्वारा नहीं जान सकता। कुरान में भी ये लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी ये लिखा है, दुनिया के 4200 धर्म ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। एक एक शब्द बोला, आत्मा एक है, ईश्वर एक है। पता किसी को नहीं, एक है बोलते हैं, वो बोला सच्चा है, ठीक है, पर जानते नहीं। जो समागम में भी जो आपको लिए राजस्थान में, ये दुनिया का सबसे पहला समागम होगा, जहाँ बिना बोले अप्रैल
26 अप्रैल 2016 को 4:30 अजमेर राजस्थान में श्री समागम है। और आज 21 अप्रैल को आदि शंकराचार्य जी की और भक्त कवि सूरदास जी की जयंती है। अद्भुत ये दोनों हैं। संतों ने अलग अलग ढंग से दिया परमात्मा को, सारे एक हैं। तो पता कैसे लगे एक है? इसके लिए उत्कीर्ण चाहिए, निष्कीर्ण चाहिए, शब्दोद्धार चाहिए। वो आपको इस समागम में दिया जाएगा राजस्थान में। इतना अद्भुत समागम है, बिना बोले भी दिया जाएगा और बिना बोले भी दिया जाएगा, बोल के भी दिया जाएगा। पहली बात तो जाके आओगे तो बैठ जाना, हिला उल्ला मत, बैठ जाओ, खाना खाओ, लंगर खाओ, शुक्र न करो, आपस में स्वाद ना करो। सिर्फ एक दिन के आइए, एक दिन का भी नहीं, 4 बजे से लेकर 6, 7, 8 बजे का शुक्र न करते रहो। बोलो मत, वार्तालाप ना करो, बहुत जरूरी हो तो कर लो और बैठ जाओ। जब मैं आऊँगा परम स्वरूपनी आएगी, गुरु माँ जी आएंगे, गुरु माँ हंस के दे देंगे आपको, हंसेंगे, आपको मिल जाएगा। परम स्वरूपनी आप नहीं पहचान सकते, कैसी देती है, हंस के भी, बोलकर भी, गलतों से भी, नाना प्रकार के आलोकों से आपको समझाएगी, बोलेगी और आपको दे देगी। कल मैं जब आऊँगा उसमें बैठ जाना और ब्रह्म ज्ञान आपको पहली बार दिया जाएगा, बिना बोले, बिना सुने, जो ऋषियों ने दिया। बिना बोले, बिना सुने, बिना देखे, बिना मन के, बिना बुद्धि के, बिना अहंकार के आप हैरान हो जाएंगे। भाई आपकी बीमारी हट जाएगी, वहीं 5 मिनट में रोग कट जाएंगे, समस्याओं का समाधान आ जाएगा। फिर आप देखोगे, अरे कबीर की कितनी मेहनत, कबीर की कितनी महिमा है, सूरदास की कितनी महिमा है, कुरान की कितनी महिमा है। कल का ये जो समागम होगा वो पहली बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए होगा। इसमें सभी धर्मों के आएंगे, सारे। मुसलमानों को खुदा मिल जाएगा, बड़े बड़े पर्दे हट जाएंगे। ईसाइयों के लिए, जैन के लिए कत्तो आ जाएगा। जैन धर्मों के आदि शंकर आदियों ने बोला ही नहीं, बात ही नहीं करी, चलते रहे, चलते चलते दे देते थे, बैठे बैठे दे देते थे। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व दिया, बिना बोले, मौन रह के भी, बोल के भी। तो कल जो दिया जाएगा 5 मिनट में, जो 26 तारीख को दिया जाएगा, वो पहली बार सारे लोगों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सब बीमारी कट जाएगी। 5 मिनट में बीमारी कट जाएगी। 5 मिनट में आपके पर्दे हट जाएंगे सारे। जैसे हमारे घर में पर्दे हैं, सूर्य बाहर है, पर्दों से सूर्य में दिखता नहीं, तो पर्दे खुलते ही सारे ब्रह्मांड नजर आता है, सूर्य नजर आता है, चंद्रमा, सूर्य, तारे नजर आता है। हमारी दीवारें हट जाए, पर्दे हट जाए, दीवार भी पर्दा है, तो मैं आकाश के तारे, सूर्य, चंद्रमा अद्भुत प्रतीत होते हैं। लेकिन ये भी अपरा है, ये भी निकृष्ट है, ये परमात्मा नहीं है। जब ये भी मिट जाएंगे, कल मैं लूँगा, आप बैठे रहना। बैठते बैठते बोलना, बिना बोले, आप हैरान हो जाएंगे। मुसलमान कहेगा ये अल्लाह है, ईसाई कहेगा यार ये तो गॉड है, बौद्ध कहेगा अरे ये तो बुद्ध का एकत्व है, तो बुद्धत्व है। जैन कहेंगे ये तो एकत्व है, ये तो एक है। सिख कहेंगे अरे ये तो गुरु ग्रंथ साहब का एक कुंभकार है। सब लाखों अपने अपने धर्मों को बारे में ग्रंथ पढ़ेंगे, वो कहेंगे ये तो हमारा है,
ये तो हमारा मैखाना है, मैखाने ग्रंथ में लिखा हुआ है। सब को वो मिलेगा जिसकी बारी है वो कट जाएगी। पिछले जन्मों के सारे पाप पड़ जाएंगे। वहां शांति। ऐसा अद्भुत समागम है अजमेर का। सभी जाना है, चाहे कोई दूर बैठा है, नजदीक बैठा है। इस एक दिन के लिए कई कई जन्म लगे हमें। राजस्थान के गरीब लोग हैं, बिना भाषा के, बोलते नहीं, समझते हैं तो कर नहीं पाते। बड़े बड़े गुरु ने अपने अपने मार्ग से दिया, सभी गुरु ने ठीक दिया। किसी ने जल को परमात्मा बना दिया, किसी ने हवा को बना दिया, किसी ने धरती को बना दिया, किसी ने अग्नि को बना दिया, अग्नि की परिक्रमा करते हैं, किसी ने आकाश को परमात्मा बना दिया। ये सारे परमात्मा हैं, लेकिन हैं कैसे? है कैसे? मन भी परमात्मा है, बुद्धि भी परमात्मा है, अहंकार भी परमात्मा है। सभी परमात्मा है और कोई भी परमात्मा नहीं एक साथ है। तो वहाँ आपको बताया जाएगा कैसे परमात्मा है। जब आप देखेंगे, जब आप ब्रह्म ज्ञान के परमात्मा के एकत्व के परा के, वो परा है, सारा जगत अपरा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सारा जगत ही अपरा है। अपरा निकृष्ट प्रकृति वो कहते हैं, जो सबसे निकृष्ट है, सबसे घटिया है, जिसके लिए हम मर रहे हैं, जी रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। अद्भुत होगा ये समागम। वो मौन रहना, भगवान शिव ने कहा है दुर्गा सप्तमी में, इसे सब योनि की भांति गुप्त रखना। सब योनि, स्त्री जैसे अपने योनि को गुप्त रखती है, ऐसे इसको गुप्त रखना, बोलना मत। अद्भुत है। बीमारी वही कट जाएगी, अथाह वीर बन जाएंगे, अथाह शांति को प्राप्त हो जाएंगे। इतना नशा होगा आपको कि शराब, मांस, मदिरा कुछ भी नहीं। अलग अलग ऋषियों ने अलग प्रकार से दिए, सभी ठीक थे। मोहम्मद साहब ने कई बार गर्दनें काट दी, गुरु साहब वे नाना प्रकारों से उसकी महिमा गाई है। यहाँ कोई बुरा है ही नहीं, यहाँ कोई परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। परमात्मा है, लेकिन जाने कैसे, पता कैसे लगे? मिट्टी भी परमात्मा, पृथ्वी परमात्मा, अग्नि भी परमात्मा, जल भी परमात्मा, आकाश भी परमात्मा, मन भी परमात्मा, बुद्धि भी परमात्मा, अहंकार भी परमात्मा, स्त्री भी परमात्मा, पुरुष भी परमात्मा। किस भगवान ने बांसुरी से दे दिया, किस किस प्रकार से दे दिया, ये जब आप जानेंगे। वहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि जाने बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए ना प्रीति। आपने जाने नहीं तो प्यार कैसे होगा? तो कल अनूठा प्रकार का होगा। कल का अर्थ है अजमेर का जो समागम है वो। इसके बारे में बताया नहीं जा सकता, आप खुद ही बता सकते हैं। नशा आपसे उतरेगा नहीं। जो आप सारी जिंदगी लगे हैं पाने के लिए, वो आपको सहज मिल जाएगा। जब अकबर को कबीर ने एक कंबल में दे दिया, उसने बनाया, गुरु की कोई चीज बनती है वो अथाह शक्ति शक्ति है, उसमें दिव्य है, दिव्य पाश्रय है। दिव्य पाश्रय कहते हैं परमात्मा को। वहाँ कोई चीज होगी वो ले लेना, कासल, चंदन, गुगुलबान, सब चीजें परमात्मा है। जल भी जो दिव्य पाश्रय जल है वो सीधे परमात्मा है, उसको छिड़क भी लेना। बैठना, पीले रंग का आसन लगा के बैठ जाना, हो सके तो लेट जाना, नहीं लेटे तो बैठ जाना। सिर्फ वो 4 घंटे के लिए वार्तालाप नहीं करनी, वो जरूरी हो तो कर लो। और 1-2 साल के बच्चे जो रोए उनकी दूध की बोतलें ले आना, लेकिन रोए तो धीरे से उठ के
बाल धीरे से पता लगेगा। वो बच्चा भी परमात्मा जान लेगा, रोना भी परमात्मा बन जाएगा, लेकिन किसी को आवाज ना हो, इसलिए उन्हें माँ धीरे से ले जाए। गाय, जानवर, पशु पक्षी। अकबर ने, कबीर ने हजरत मोहम्मद सामने काट के दे दिया, बकरों को, कई चीजों को, पेड़ों को काट के दे दिया। जैसे पेड़ हम काटते हैं ऐसी गर्दन है हमारी। शिव ने काट दिया गणपति भगवान को, गर्दन को। उसके बाद परमात्मा बन गए। जब तो गर्दन थी, परमात्मा नहीं थे, बेटे थे। गर्दन कटते ही परमात्मा बन गए। सारी जीवन के लिए, सदा सदा के लिए अमर हो गए। और 10 प्रजापति भगवान शिव के ससुर बड़े बोलते थे, माँ पार्वती के पिता, उसको उठा मुक्ति दे दी। उसकी गर्दन काट के बकरे का गर्दन लगा दिया। आप सोच सकते हो इसे क्या होगा? समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो जानेगा, जाने बिना हुए प्रतीति, बिन प्रतीत आपको प्रेम सेवा जाना होगा, श्रद्धा भक्ति से बैठना होगा। खाली बस कृष्ण भगवान क्या ये तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रसेन सेव्या उपदेश छंतीते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। वस्तु दर्द प्रणाम करके सदा भक्ति से तन तन समर्पित करके बैठ जाना। बस किसी खुशबू आएगी अपनी, क्या उसका आलोक होगा? कोई समस्या है वह उड़ जाएगी। और बताना मत किसी को। करोड़ों लोग ठीक हो गए, एक दो नहीं, करोड़ों लोगों की समस्या का समाधान हो गया। लेकिन जो श्रद्धा भक्ति से बैठेगा, आंख कान नाक बंद कर देना, सिर्फ 2-4 मिनट, 5 मिनट, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। एक दिव्य दिव्य पर आश्रय है। गीता में जो लिखा है आपको दिया जाएगा, कुरान पाक में लिखा है, वो बाइबल में लिखा है, धम्मपद में लिखा है, जीनवाणी में लिखा है। कल दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा। आज जो दे रहे हैं वो जब तक समागम है आपने एक बार बोलना है, बस सभी ने लिखना है। गंग एंग श्रींग रांग, गंग एंग श्रींग रांग, एक बार बोलना है। और जब समागम क्या होगा वहाँ भी ऐसे मन में बोलते रहना है। क्या होगा ये बोला भी नहीं जा सकता, बताया भी नहीं जा सकता, सुना भी नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिया, अर्जुन कांप गया, बोल नहीं पाया। सूरदास अंधे हो गए, कहते कोई आंख नहीं चाहिए, आंख से तो कुछ दिखता ही नहीं। और जिस लोक को मैं देख रहा हूँ वो आंख से दिखता ही नहीं। हजारों सूर्य का प्रकाश अद्भुत होगा। वो बताना नहीं, बता भी दोगे तो बताया नहीं जाएगा। बिन बोले मेरी वृथा जानी, अपना नाम जपाया। मन बुद्धि ते अकलों बारे, तेरू लख प्रणाम करा। मन बुद्धि अकल से पार है। अगर ये रहती नहीं, साक्षात प्रभु परमात्मा निरंकार ईश्वर राम अल्लाह आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। और जो मांगोगे वो दे देगा। जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। लेकिन अब क्यों नहीं देता? उत्कीर्ण नहीं है, शापोद्वार नहीं, पता नहीं है, सुना है, बोलते हैं, बोलने से नहीं होगा, कथा करने से नहीं होगा। तो वो जो लोग है वो गुप्त रख रहे, 5 मिनट का वो होगा सारा। कोई प्रश्न हो गए किसी के, करने की जरूरत नहीं, उत्तर मिल जाएगा। सिर्फ भक्ति भाव से समर्पित होके, तन मन धन से समर्पित होके आसन पे बैठ जाना। जो आसन लगा होगा, लेटने की जगह होगी लेट जाना।
इस संसार का वो 7वां आश्चर्य नहीं, 8वां आश्चर्य नहीं, 1000वां आश्चर्य होगा। बाकी वहां जब पहुंचेंगे फिर उसकी कृपा करे से आप जानेंगे। उसका धन्यवाद भी नहीं देना, धन्यवाद दे ही नहीं सकते, इतना महान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी जो भी धर्मों वाले हैं, नास्तिक भी हैं, चाहे कोई भी है, आगे बढ़ जाएगी बस, फिर बदल जाएगा सारी दुनिया। ऐसे गीता में लिखा है, मेरा नहीं है, ऐसे कुरान में लिखा है, ऐसे बाइबल में लिखा है, ऐसे कबीर भगवान ने कहा है, ऐसे सूरदास ने कहा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वेदों में कहा है, एक ही बात कही है। शास्त्री जी प्यार से बोलो नमो नारायण। और किसी के भी कोई प्रश्न होंगे और अधिवेश भागम 4 बजे से नहीं, दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा। आप बैठना, समय थोड़ा बदल दिया ताकि जल्दी आपका विराम हो जाए। 4 बजे की बजाय 12 बजे से प्रारंभ होगा। 11 बजे माँ चामुंडा की कृपा का यज्ञ होगा, उसमें सबने हवन चढ़ाना है। जो हवन सामग्री होगी उसको डालिए। ये उसका मूला मूल है। किसी ने भी वहाँ जो पाठ करेगी ब्राह्मण होंगे तो पाठ करना है और यज्ञ में शामिल होना है कि प्रारंभ है शुद्ध होगा, चेतना शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा। अपनी अपनी जो हमारे जन्मों के पर्दे हैं, बंधन हैं, कट जाएंगे इससे, ये जरूर करना। बाकी जब आप आएंगे फिर आप देखना, देखा नहीं जाएगा। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिन बाड़ी बिन पानी बढ़ता, बानी की बिना है वो, आंख के बिना है। बाकी 12 बजे 26 अप्रैल को आप वहाँ पहुँचे, अपना आसन लगा के भगवान आदित्य करें जी का धन्यवाद करें और भगवान सूरदास का करे, भगवान बुद्ध का करे, भगवान महावीर का करे, अल्लाह का करे, गाड का करे, सदगुरु नानक देव जी का करे, भगवान श्री कृष्ण राम सबका धन्यवाद करें। शास्त्री जी प्यार से बोलो नमो नारायण। अब उससे क्या है, श्रींग एंग गंग राम, श्रींग एंग गंग राम बोलकर उठे। जब भी ये जब तक समागम नहीं आपने ये दिन में 3 बार बोलना है बस, एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो पाठ करते हो उस पाठ के साथ ये करना है। शासन की प्यार से बोलो नमो नारायण। हैंग दी चामुंडा के पीछे